नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि साल 2025 आपके लिए कैसा होगा। जनवरी टिल दिसंबर हर महीना कौन सा लाभ कौन सा नुकसान है, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। ईयरली प्रेडिक्शन के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, नया साल बहुत ही रोचक होगा, लेकिन इसमें 3 महीने ऐसे हैं जो स्थिति परिस्थिति हर चीज देश विदेश दुनिया को बदल कर रख देंगे। पहला महीना होगा मार्च का, जो मेजर चेंज लेकर आएगा। फिर मई के महीने में खास बदलाव दिखेंगे और फिर अक्टूबर के महीने में। तो जनवरी टिल दिसंबर तो देखिएगा ही, लेकिन 3 महीने मार्च, मई और अक्टूबर मिस मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं नया साल धनु राशि के लिए कैसा होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में बुध, सूर्य और मंगल का बदलाव दिखेगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य का बदलाव की, तो बहुत ही अच्छा होगा। भाग्य से धन देगा, विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका देगा, सरकारी नौकरी और राजनीति में लाभ देगा। सूर्य धर्म कर्म से जुड़ेगा, विदेश यात्रा संबंधित कोई बड़ी गुड न्यूज देगा। साथ ही सूर्य का परिवर्तन अगर परिवार की बात करें तो आपके स्वभाव में उग्रता देगा, जो परिवार में अशांति दे सकता है। बात करें मंगल की, तो जनवरी के महीने में मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में आएंगी, जो आपको मनमर्जी और जिद देंगी, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सुधार लेकर आएंगी। साथ ही लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी देंगी, संतान सुख देंगी, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर रिजल्ट आएंगे, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ मजबूत होगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में नुकसान की भरपाई आप विशेषकर मंगल के परिवर्तन से, जो 16 जनवरी को होगा, वहां से कर पाओगे। 16 जनवरी तक मंगल कमजोर रहेगा, इसलिए स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से दूरी बनाइएगा। 16 जनवरी से लाभ बरसेगा। बात करते हैं बुध की, तो दोस्तों जनवरी के महीने में बुध भी राशि परिवर्तन करेंगी और 4 जनवरी से ही आपके नुकसान से आपको बचाने में आपको किसी न किसी रूप में मदद करेंगी। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, बीमारियों का अंत होगा, वाणी दोष से बचोगे, ऊर्जा देगा, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करेगा, आपके कर्म को मजबूत करेगा। आप इस समय नए व्यापार की ओर बढ़ोगे, गलतियों को सुधारोगे, चीजें बेहतर आपको जनवरी के महीने में हर दिन आगे बढ़ते बढ़ते दिखाई देगी। बात करें फरवरी की, दोस्तों फरवरी के महीने में बुध और सूर्य अपनी राशि बदलेंगे। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य और शनि की युति बनेगी और ये युति फेवरेबल नहीं है। सूर्य शनि की युति विध्वंस फैलाएगी, पिता पुत्र के आपस में वाद विवाद के योग देगी, छोटे बहन भाइयों से अशांति का माहौल बनाएगी। साथ ही इस दौरान विशेषकर आग और पानी से आपको दोनों से बचकर रहने की जरूरत रहेगी। सूर्य शनि की युति धनु राशि रिश्तों में कड़वाहट लेकर आएगी, आपको पराक्रम की कमी देगी, उत्साह थोड़ा सा ढीला दिखेगा। ओवरऑल समय आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है, मन कुछ हताश परेशान दिखेगा। वहीं जब बुध परिवर्तन होगा तो वो भी चीजों में कुछ सुधार नहीं ला रहा, इसलिए फरवरी के महीने में आपको बहुत सी चीजों पर ध्यान देना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा। डिटेल एनालिसिस फरवरी की जरूर अपलोड करूंगी, उसके अकॉर्डिंग जाइएगा। अब बात करते हैं मार्च 2025 की। दोस्तों मार्च 2025 में सबसे बड़ा बदलाव होगा 2.5 साल बाद शनि का। 2.5 साल शनि अपनी कुंभ राशि में रहकर अब 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि के ढैया का प्रारंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि आप पर ढैया लगने वाली है। अब मार्च 2029 को ढैया लगेगी आपके चतुर्थ भाव में और शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और 29 मार्च के करीब चंद्रमा भी 6 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में बनेगी। 6 ग्रहों की युति का चौथे भाव में बनना देश विदेश के लिए हानिकारक साबित होगा, विध्वंस लेकर आएगा, कोई बुरी खबर लेकर आएगा, बीमारी के रूप में, वॉर के रूप में, किसी ना किसी रूप में आपको परेशान करेगी। हर इंसान इससे प्रभावित दिखेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल आपकी राशि की बात करें तो 6 ग्रहों की युति आपको एसेट रिलेटेड लाभ देगी, लेकिन अपनों से, विशेषकर आपके बहन भाइयों से, माता पिता से रिश्तों में कड़वाहट दे सकती है, परेशानी ला सकती है। इसके लिए विशेष समाधान कुंडली अनुसार कीजिएगा
ताकि परेशानी से बचा जा सके, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति बनेगी, सूर्य राहु की युति बनेगी, साथ ही दोस्तों शुक्र राहु की युति रहेगी। कहीं ना कहीं परिस्थिति अच्छी नहीं है, जो आपके लिए हानिकारक दिखती है कई मामलों में। लेकिन अगर शनि की ढैया के प्रभाव की बात करें तो अब व्यापार की गतिविधियां धीमी हो जाएंगी। व्यापार में धीरे धीरे धन आने की स्थिति बनेगी, चीजें स्लो रहेंगी, संघर्ष ज्यादा रहेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। भाग्य भरोसे अब धनु राशि इस साल मार्च के महीने से नहीं रह सकती। मेहनत करिएगा तब जाकर फल की प्राप्ति होगी। चोट फेट से बचिएगा। माता पिता की सेहत का भी बहुत ख्याल रखिएगा। रियल एस्टेट में संभलिएगा। आपका धन का स्वामी है शनि। प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना बहुत ही संभल कर कीजिएगा। कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। साथ ही अब यात्राएं भी आपको संभल कर करनी होगी। लंग डिजीज से अब आपको बचना होगा, या कोई नी प्रॉब्लम है तो अब सावधानी और बरतिएगा। साथ ही दोस्तों आपको समय से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि कुंडली अनुसार ढैया के प्रभाव से बचा जा सके। राशि अनुसार ही ढैया या 7.5 लगती है, लेकिन कुंडली अनुसार उपाय किया जाता है। अगर हम ढैया की बात करें तो हालांकि ढैया में शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो शत्रुओं का नाश जरूर करेगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लीगल मैटर्स में आपको सफलता देगी। कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते, नई मेहनत आप इस समय कर सकते हो। साथ ही जो लोग जॉब में है, जॉब में आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है, जॉब छूटने का भय दे सकती है। साथ ही शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो आपके काम में रुकावटें दे सकती है। व्यापार में विशेष आपको ध्यान अब देना होगा। अगर बात करते हैं अप्रैल महीने की, तो अप्रैल के महीने में एक ही बड़ा परिवर्तन आपके लिए विशेष है। हालांकि सूर्य का परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि सूर्य 15 अप्रैल को अपनी उच्च राशि अपने खुद के घर में 5th हाउस में आएगा, जो सरकारी काम बनाएगा, राजनीति में लाभ देगा, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में खूब धन बरसाएगा, नुकसान की भरपाई हो पाएगी, संतान सुख देगा, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो उसका सॉल्यूशन लेकर आएगा। विद्यार्थियों के लिए बेस्ट रहेगा। अप्रैल के महीने में सूर्य आपकी कई समस्याओं का अंत करेगा। इस महीने का विशेष लाभ आपको उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मंगल का परिवर्तन आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन बीमारियां लेकर आएगा। मंगल भी इस महीने दोबारा से कर्क राशि में प्रवेश करेंगी। एक तो नीच राशि, ऊपर से अष्टम भाव, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत संभलना होगा। कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है तो और संभलिएगा। विदेश यात्रा की योग बनेगी, विदेश सेटलमेंट की स्थिति दिखेगी। साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर आप मजबूत तरीके से कर सकते हो, लाभ कमा सकते हो। सूझबूझ से आगे बढ़िएगा। बात करते हैं दोस्तों मई महीने की। मई का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 3 बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन होगा 15 मई को, 1 साल बाद बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव अपनी राशि 1 साल बाद बदलते हैं और इस बार मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक बृहस्पति आपके 6ठे भाव में थे, मोटापा दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे, शत्रु दे रहे थे, किसी ना किसी रूप में पारिवारिक समस्याएं दे रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति 1 साल बाद 15 मई को गुरु का परिवर्तन होगा। गुरु सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और 7th हाउस का बृहस्पति आपकी राशि को देखेगा, जो ऊर्जा देगा, सूझबूझ देगा, सही फैसले लेने की क्षमता देगा, कॉन्फिडेंस देगा। साथ ही इस समय परिवार में कई प्रकार से परिवार वृद्धि दिखेगी। मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। कागज के व्यापार से, शिक्षा के क्षेत्र से, स्टेशनरी के काम से, सोने पीतल तांबे के व्यापार से आपको लाभ मिल पाएगा। बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, आपके लिए अच्छी है। एसेट बनाने का मौका भी आपको दे रहा है। वही बात करते हैं दोस्तों राहु केतु की। 19 मई 2025 को राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा। 1.5 साल बाद राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आएंगे। राहु और केतु की पोजीशन का बदलना भी आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा। राहु अभी तक जो पोजीशन में थी, आपको माता पिता से दूर रख रहे थे, जन्मभूमि से दूर रख रहे थे, किसी न किसी रूप में शारीरिक ऊर्जा की कमी दे रही थी। वहीं केतु की पोजीशन भी आपके लिए अच्छी नहीं थी, वर्क रिलेटेड लोड दे रही थी, रुकावटें दे रही थी। लेकिन अब राहु और केतु 19 मई को उच्च भाव में आएंगे। 3रे भाव में राहु उच्च का हो जाता है और केतु 9वें भाव में, जिसकी वजह से यात्राएं सुखमय होंगी। धार्मिक यात्राएं जो लंबे समय से पेंडिंग थी अब हो पाएंगी।
आपको कूटनीति चालाकी का लाभ मिलेगा, सूझबूझ प्राप्त होगी, गुप्त धन की प्राप्ति करवाएगा, गुप्त विद्याओं से आपको इस समय में पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। कुछ ना कुछ स्पेशल राहु केतु अब आपको 1-1.5 साल तक देता रहेगा। 1.5 साल आप पर राहु की कृपा पूरी तरीके से बनी है, इसलिए घबराइए नहीं कि शनि की ढैया है, क्योंकि राहु की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है। मार्च में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ढैया लगेगी, थोड़ा झटका जरूर आएगा, लेकिन फिर अप्रैल में सूर्य का परिवर्तन लाभदायक होगा और मई के महीने में बृहस्पति राहु केतु पोजीशंस को संभाल लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जून महीने की। जून के महीने में एक बड़ा परिवर्तन है और वो रहेगा मंगल का। मंगल कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। हालांकि केतु के साथ युति बनाएगा, क्रोध जरूर देगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं करवाएगा, आपको पराक्रम जोश देगा, साथ ही डिफेंस और खेल कूद में आगे रखेगा। विदेश ट्रेवल की इच्छा जून के महीने में पूरी तरीके से दिखाई देती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये समय ऑनलाइन बिजनेस काफी मजबूत रहेगा, डिफेंस और खेलकूद मजबूत रहेगा, या जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं आपके लिए समय खासम खास रहेगा। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो रिलेशनशिप में है, जो संतान सुख चाहते हैं। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर के लिए भी जून का महीना बहुत ही मजबूत साबित होगा। अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर की। दोस्तों इन 3 महीनों में जनरल आपके चेंजेस हैं सूर्य, बुध, शुक्र का, जिसमें ज्यादा बड़े बदलाव हमें नहीं दिखते हैं। वो आपको ईयरली प्रिडिक्शन के बाद हर मंथ का प्रिडिक्शन मिलता रहेगा, आप उसमें देखिएगा। मेजर चेंज इसके बाद आएगा, जून के बाद आएगा अक्टूबर में, क्योंकि 20 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे, कर्क राशि में आएंगे। 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च का बृहस्पति प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि के लिए कोई गुड न्यूज लेकर आएगा। आपके अष्टम भाव में बृहस्पति आएंगे 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर, जो आपको धन वृद्धि के योग देंगे, परिवार वृद्धि के योग देंगे, परिवार में नया मेंबर ऐड होगा, पुत्र प्राप्ति के योग देंगी। साथ ही ये समय बृहस्पति की कृपा से उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेश ट्रेवल करना चाहते हैं, विदेश से अपना काम जोड़ना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही एसेट बनाने के लिए खास होगा, भूमि का, वाहन का सुख भी मिलेगा, घर में आपकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों अष्टम भाव का बृहस्पति सांस की दिक्कत दे सकता है, मोटापे की परेशानी दे सकता है, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ा संभलना होगा। इस समय गाय की सेवा करना आपको बीमारियों से बचाएगा, लेकिन ओवरऑल उच्च का बृहस्पति आपको कई प्रकार से लाभ देता रहेगा। अगर दोस्तों हम की पॉइंट्स देखें कि साल 2025 में कौन कौन से मेजर लाभ दिखते हैं, तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, स्टूडेंट्स की इच्छाओं को पूर्ण करेगा, रिलेशनशिप के लिए बहुत खास रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए खास होगा, अच्छा होगा, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसको दूर करोगे, मिठास खुलेगी। यात्राओं के लिए तो बेस्ट रहेगा, विदेश यात्राएं बार बार कर लो, ऐसी स्थिति बना देगा। जन्म कुंडली में योग हुआ तो विदेश सेटलमेंट की भी योग 2025 में ग्रहों की स्थिति बना रही है, जन्मभूमि से दूर लेकर जाएगा। साथ ही बृहस्पति की पोजीशन संतान सुख इस साल दे रही है। वहीं इस साल आपको अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो हेल्थ इश्यूज बार बार दिखाई देंगे, उसके लिए उपाय कीजिएगा, कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइएगा। काम करने की गति थोड़ी धीमी रहेगी, आलस भी आएगा, लेकिन अगर कुंडली अनुसार उपाय किया तो इस परेशानी से भी बच जाओगी। और इस साल जैसे कि मैंने बताया पैसा खूब आएगा, लेकिन पैसा फंसने का भी योग है, इसलिए सूझबूझ से निवेश कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये साल स्टॉक मार्केट के लिए आपके लिए काफी अच्छा होगा। कुछ महीने स्पेशल इस साल स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में आपको मिल पाएंगे जो पूरे साल का लाभ दे दे, ऐसी स्थिति बनाएंगे। साथ ही अगर बात करते हैं दोस्तों परिवार की, तो परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती। लीगल मैटर्स में भी जो पुराने लीगल मैटर्स हैं उसको सॉल्व करना इस साल इजी है, लेकिन अगर नई परेशानी आती है तो उसमें फंसते चले जाओगे। नौकरी के लिए ये साल थोड़ी मुश्किलें लेकर आएगा, नौकरी में बदलाव, नौकरी छूटने का भय बार बार आपको सताएगा। इसी प्रकार से व्यापारिक क्षेत्र में भी वर्कलोड ज्यादा रहेगा, वर्कलोड
के साथ साथ आपका स्ट्रेस इस समय आपकी वाणी पर दिखाई देगा। वाणी दोष इस साल ज़्यादा दिखता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। ओवरऑल मिला जुला सा साल है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। बात करते हैं उपाय की, तो इस साल गाय की सेवा आपकी राशि को करनी चाहिए, साथ ही बृहस्पति बीज मंत्र नियम से पढ़ते रहें। तो ये था आपके लिए 2025। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स।